प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां है। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे माना लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। अब x मीटर लंबाई है, y मीटर चौड़ाई है, तो हम लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार जो x मीटर है यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये जब 4 मीटर अधिक है तो इन दोनों को हमें बराबर करने के लिए हम इसमें जो 4 मीटर है वो जोड़ देंगे। अब इस y को बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे तो इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा समीकरण पहला तैयार हो गया। दूसरे वाले में आते हैं तो उसमें कहा गया है कि आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, ये हमारा 36 मीटर दे रखा है। और चूंकि ये पूरा परिमाप ना होकर के ये अर्ध परिमाप है तो इसे हम 2 से भाग दे देंगे। अब ये अर्ध परिमाप हो गया, 2 से भाग दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास बचा x प्लस वाई बराबर का 36 मीटर। और ये हमारा समीकरण दूसरा है। अब x और y की वैल्यू निकाल करके हम देखते हैं। x और y का मान निकालने के लिए हमने ये पहला समीकरण है, पहले समीकरण के लिए ये कॉलम तैयार किया है, और ये दूसरा समीकरण है, दूसरे समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमने ये कॉलम तैयार किया है। अब आइए हम इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम y का मान 0 लेट कर लें, y का मान 0 लेट किया तो ये y का मान 0 बराबर के उस तरफ जाएगा, तो 4 माइनस 0 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, यानी x का मान हमें 4 मिल गया। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब दूसरा मान निकालने के लिए अगर इस y का मान हम 2 मान लें, तो हमने 2 माना, तो चूंकि माइनस लगा है तो ये -2 हो गया। अब -2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 2 बराबर 6 हो जाएगा। तो x का मान हमें 6 मिल गया, यानी y बराबर 2 और x बराबर 6। बढ़ते हैं दूसरे वाले समीकरण की तरफ, और वहां पे हमें मिलता है अगर हम x का मान 18 मान लें, 18 मान लिया, ये 18 हो गया। 18 आपका जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये 36 माइनस 18 हो जाएगा, तो हमें बराबर में 18 मिल जाएगा, यानी y का मान भी हमें 18 मिल गया। अब दूसरा मान निकालने के लिए अगर x को हम 16 मान लेते हैं, x को 16 मानेंगे, बराबर के उधर जाएगा, ये 36 में माइनस होगा, तो 36 माइनस 16 करेंगे तो हमें यहाँ पर 20 मिलेगा, यानी x का मान 16 माना था और y बराबर हमें ये 20 मिल गया। अब इसे ग्राफ में करके दिखाते हैं। बच्चों हमने ये ग्राफ तैयार कर लिया है। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और एक यूनिट बराबर हमने यहाँ पे 4 मान रखा है, तो हर यूनिट पे 4-4 का अंतराल मिलेगा आपको। जैसे ये 0 है, ये 4, ये 8, ये 12, ये 16 और ये 20। इसी तरीके से y एक्सिस पे ये 4, ये 8, ये 12, 16 और ये 20। ये हमारा समीकरण 1 के मान रखे हैं और ये समीकरण दूसरे वाले के मान रखे हैं। देखते हैं, पहले समीकरण का पहला मान है 4 और 0, तो ये हमें 4 मिला, और 0 मतलब हमें इसी लाइन पे रहना है, तो ये 4 0 वाला पॉइंट है। दूसरा हमें मिलता है 6 और 2, x एक्सिस पे 6 और y पे 2, 6 हमें यहाँ बीच में मिलेगा, तो ये हो गया आपका 6, और 2 मिला हमें यहाँ बीच में, तो ये हो गया आपका 2। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल की हेल्प से मिला देते हैं। दोनों ही बिंदुओं को हमने मिला दिया है, इनका मान रख देते हैं। तो पहला वाला है हमारा 4 0 और दूसरा वाला हमारा है 6 और 2। x का मान पहले, कॉमा लगा के y का मान बाद में। दूसरे वाले समीकरण में बढ़ते हैं तो हमें x का मान 18 और y का मान भी 18 मिलता है, जो यहाँ 16 और 20 के बीच में मिलेगा, यहाँ भी 16 और 20 के बीच में मिलेगा, तो ये मिला हमें इस सीध में। अब यहाँ से हम चलते जाते हैं और यहाँ आ करके इस जगह पर ये हमें पॉइंट मिला 18 18। दूसरा वाला हमें दे रखा है x 16 y 20, x 16 ये है और y 20 ये है, इस सीध में आकर के मिले। तो अब हम इन दोनों ही बिंदुओं को स्केल की हेल्प से मिला देते हैं। हमने दोनों ही बिंदुओं को मिला दिया है, इनका मान रख देते हैं, तो ये हमें मिलता है 18 और 18, और दूसरा वाला है हमारा 16 20। लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए ग्राफिकल तरीके से ये होता है
कि जिस भी जगह पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होती हैं वही हमारा आंसर होता है। तो यहां पे ये दोनों ही लाइन इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहां पे देखा जाए तो जो x का मान है वो हमारा 20 है और जो y का मान है वो 16 है। तो x बराबर हमने जो x बराबर हमें मिलता है 20 मीटर और y बराबर हमें मिलता है 16 मीटर। यानी लंबाई हमने x माना था तो लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई हमने y माना था तो चौड़ाई बराबर 16 मीटर।